Hello everyone, I hope you are doing well. So this is KVS class 6th, right? So in this class we are going to cover up the syllabus of KVS. We have already covered 5th class तक जो भी हमारा syllabus है. इससे पहले हमने nature of the role of a teacher and role of a learner cover up कर लिया था. राइट अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं चेकआउट किया तो पहले आप सिलेबस देख लीजिए, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज वी आर गोइंग टू डू एंड एमसीक्यू भी साथ साथ करते रहेंगे. सो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है कि जो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है वो फाउंडेशन होता है किसका, लर्निंग एनवायरनमेंट का. अगर टीचर का स्टूडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस है तो बच्चा इमोशनली अकेडमिकली हर तरीके से डेवलप करता है. देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों साइड से, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. टीचर बच्चे के कॉन्सेप्ट को, स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को और स्टूडेंट के कंसर्न को रिस्पेक्ट करे, एम्पैथी शो करे एंड वाइस वर्सा. सो एम्पैथी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्टडी स्टूडेंट इमोशंस एंड चैलेंजेस. टीचर का और स्टूडेंट का जहां जहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बच्चे को भी चाहिए कि वो टीचर पे पूरा ट्रस्ट बनाए, उनसे सपोर्ट ले. और जब बच्चा ट्रस्ट करता है अपने टीचर पे तो वो सिक्योर फील करता है, दे आर मोर ओपन टू लर्निंग एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ. क्लियर कम्युनिकेशन करें. ओपन लाइन कम्युनिकेशन से बच्चे का डर खत्म होता है और वो ज्यादा से ज्यादा कैसा भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है. ठीक है, यहाँ पर ना मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी. चलिए लास्ट में बताती हूँ क्लियर कम्युनिकेशन पर. पहले हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं. पर्सनलाइज अटेंशन. हर एक बच्चे पर टीचर जो है वो पर्सनलाइज अटेंशन दे. फॉर एग्जाम्पल नोइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस. टीचर का रोल होता है कि टीचर बच्चे की स्ट्रेंथ को, बच्चे की वीकनेस को समझे और उस वीकनेस से उसे उभरने में हेल्प करे और उसके इंटरेस्ट को टेलर करे इस तरीके से कि बच्चे की वो इंटरेस्ट उसको आगे लाइफ में हेल्प करे. बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड अप्रोचेबिलिटी. टीचर मेंटेन करे डिसिप्लिन को भी और अप्रोचेबल भी रहे. ऐसा नहीं है कि टीचर बात नहीं कर रहे या बोले नहीं तुम ही कर लो ये सब. ठीक है, या अभी तो समझाया. तो टीचर हमेशा कैसी होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करे अपने प्रॉब्लम और डाउट्स को देते हुए. एक हेल्थी टीचर रिलेशनशिप में स्टूडेंट का एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है. अगर आपके स्टूडेंट्स आपके पास खुद से आते हैं कुछ भी चीजों पूछने के लिए, ठीक है, और उन्हें डर नहीं है, ठीक है, और आप उन्हें मोटिवेट करते रहते हो, इसका मतलब यू आर हैविंग अ हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है बच्चे की. और बच्चे की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है ना, अगर कोई एक टीचर भी उसको उसके बिहेवियर पे प्यार से समझाए तो वो भी कम होनी शुरू हो जाती है और एक टाइम पे वो भी खत्म हो जाती है. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग मेथड्स. ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू टीच और लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन एज ग्रुप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और अवेलेबल रिसोर्सेज. पहला मेथड है लेक्चर. ये बहुत पहले चलता था. ये आज भी कुछ जगहों पे हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, लेक्चर मेथड देना ही होता है, बट हाँ उनसे ओपन डिस्कशन कर सकते हैं. ऑफन यूज इन हायर क्लासेस. देखिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आप बच्चों को हैंड्स ऑन कराएं, साइंस लैब ले जाएं या मैथ्स में कुछ चीजें दे दें. ठीक है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में ये काम में आते हैं. या फिर नेचर वॉक, अगर बहुत किंडरगार्टन जैसे है, यूकेजी और फर्स्ट क्लास ऐसे उनको एडिशन करानी है तो पार्क में ले जाके ट्रीज काउंट करवाए या किसी ग्रोसरी शॉप पर ले जाकर उनसे थर्ड फोर्थ का लेवल है तो ये पूछवाएं कि कितना सबट्रैक्ट किया, कितना ऐड किया. तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी बेस्ड डिस्कशन में बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इनहांस होती है. बच्चा सोचता है, रीजनिंग करता है और डाइवर्स व्यू पॉइंट तक अपने आप को, अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस करता है. प्रोजेक्ट बेस में आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि बच्चे कोलैबोरेट करके करें. कई बार हम उन्हें ग्रुप में भी देते हैं कि ये कोलैबोरेट करके करना है और इसे हॉलीडे होमवर्क तक कंप्लीट करके लेकर आना है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चा एक्सपीरियंसेस करके, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप क्रॉप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको कोई फील्ड विजिट करा दीजिए. इंडस्ट्री के बारे में करा रहे हैं तो कोई किसी भी इंडस्ट्री में ले जाइए, जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, राइट, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज है. रोल प्ले करा सकते हैं तो इससे एक्सपीरियंसेस से बच्चे सीखते हैं. टेक्नोलॉजी से भी, अगर क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वीडियोस हैं, वीडियो से आप स्मार्ट बोर्ड्स को वीडियोस दिखा के स्मार्ट बोर्ड्स यूज कर सकते हैं और बच्चे का एंगेजमेंट भी होगा और बच्चे लर्न, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. देखो आपकी क्लास में ना डिफरेंट बच्चे पढ़ते हैं. डिफरेंट मतलब कोई धीरे लिखता है, कोई जल्दी लिखता है, अलग पेस का, हर बच्चे की नीड अलग है तो इंस्ट्रक्शन भी हर तरीके की इन्वॉल्व होनी चाहिए. ठीक है, तो एक ब्लेंडेड अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम लर्निंग आउटपुट निकले. ठीक है, बच्चे के लिए. राइट, अब क्लासरूम का इन्वायरमेंट अगर हम बात करें, कैसा होना चाहिए कि हर बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए. तो अगर फिजिकल बात करें तो, अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो लाइटिंग
होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। और जो भी लर्निंग एड है, जैसे चॉक बोर्ड हो गया, चॉक्स हो गए, या फिर अगर स्मार्ट बोर्ड है, इंटरनेट कनेक्शन है, जो जो चीजें आपके लिए आपकी क्लास में अवेलेबल होनी चाहिए वो चीजें हैं। इमोशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, टीचर को पॉजिटिव रहना चाहिए, नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर तुम ये करके नहीं लाए तो तुम्हें 10 स्केल खाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे रिस्क खुद से ले और अपने काम को बहुत ही अच्छे से करके दिखाए। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट भी क्लास में भी कोशिश करो जो बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते, ट्राई टू इनकलकेट दोज प्रैक्टिसेस जिसमें वो कॉपरेशन करे, एक दूसरे से कॉपरेट करे, इंक्लूसिविटी आए, सबको इंक्लूड करे, पीयर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक स्ट्रॉन्ग क्लासरूम कम्युनिटी बनाए, और बिहेवियरल में क्लियर डिफाइंड रूल्स पहले ही पता होने चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो आपको ये नॉट फिजिकल पनिशमेंट बट कोई भी ऐसी पनिशमेंट जिससे कि बच्चे ना लेना चाहे, बट फिजिकल और इमोशनल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चे आपको प्यार करते हैं, जिससे वो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन होने के खातिर वो ऐसी चीजें करेंगे ही नहीं जिससे उन्हें कोई भी पनिशमेंट मिले और डिसिप्लिन भी हो जाएगा। फीडबैक, कभी भी बच्चा अच्छा करता है तो उसे इंकरेज करें, और अगर कुछ गलती करता है तो उसको एक फीडबैक जरूर दें और उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज जरूर करें, चाहे वो अपना काम ही क्यों ना कंप्लीट कर रहा हो। दैट बिल्ड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए क्लासरूम, ठीक है, ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे खुद से सीखे, खुद अकाउंटेबल हो। एक सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट ना ही फोस्टर करता है एकेडमिक ग्रोथ, बट उसके साथ साथ इमोशनल और सोशल वेलबींग भी एक बच्चे को बनाता है, बिकॉज दिस इज द, वो कहते हैं ना, एक बिल्डिंग का बेस है। तो उस टाइम पे जैसे मोल्ड आप कर सकते हो वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप? देखो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, फेयर से भी नहीं पढ़ेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना ही चाहिए। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव? सबसे बेस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए लेक्चर नहीं, चीजों में काम आता है बट रियल वर्ल्ड के लिए डिक्टेशन भी नहीं करेंगे, रट्टा भी नहीं मार सकते, प्रोजेक्ट बेस्ड विल वर्क। A teacher who adjusts teaching method based on individual, टीचर अपने टीचिंग मेथड को बदल रही है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली, तो ये ट्रेडिशनल नहीं है, फ्लिप नहीं है, अथॉरिटेटिव नहीं है। अथॉरिटेटिव में होता है टीचर ही सारा कुछ बताती रहेगी और बच्चे को फैसिलिटेट नहीं करेगी एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्टूडेंट फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट? जिसमें स्टूडेंट फॉलो करे ऑर्डर बिना क्वेश्चन किए, जिसमें बच्चे डरे हुए हो, जिसमें बच्चे सेफ हो और इंकरेज हो लर्न करने के लिए, ठीक है। यूज ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज एंड पीयर डिस्कशन किस में काम आती है? कंपटीशन बढ़ाने में। देखो, हेल्दी कंपटीशन है तो अच्छा है, नहीं तो कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे के अंदर पास फेल ऐसा आए, डिस्ट्रप्शन। बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी करते हैं सोशल और कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए। इफ अ टीचर encourages स्टूडेंट्स टू शेयर देयर ओपिनियन ओपनली, तो इसका क्या मतलब है? फियर फियर होगा तो फिर टीचर बोलेगा ही नहीं, डिसऑर्गेनाइज भी नहीं है। ऑथोरिटेटिव में टीचर खुद ही बोलती रहेगी, सो इट्स इमोशनली सिक्योर environment. Next question is the use of smart boards and educational app in classroom किसका एग्जाम्पल है जहां पे आप स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं और एजुकेशनल एप्स? ट्रेडिशनल टीचिंग, टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड लर्निंग, लेक्चर बेस्ड या पैसिव लर्निंग? So please give me this answer in the comment box. This question act as your homework. If you are liking this series, so please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.